लाहौर में मसीहा कातिल बन गए। लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल में एक 30 साला नौजवान अपने अहले खाना के साथ सुबह 6:11 पर सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी में आता है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट के लिए आता है। मामूली चेस्ट पेन है और 6:41 पर वो अपने खाल के हकीकी से मिल जाता है। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि जनाब ये जो डेथ है, ये जो बंदा है, ये रिसीव्ड डेथ है, यानी कि जब ये आया तो ये डेड था, इसकी डेथ हो चुकी थी। अहले खाना उस वक़्त शोर मचाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो बेचारा 20 मिनट तक इलाज के लिए तड़पता रहा, तरसता रहा। डॉक्टरों के पाँव पकड़े गए, डॉक्टरों ने तवज्जो नहीं दी और अल्टीमेटली 6:41 पर उस नौजवान की मौत हो जाती है। वो खाल के हकीकी को मिल जाता है। उसके बाद अहले खाना वहाँ पर शोर मचाते हैं, वाइडिये वहाँ पर इकट्ठी होती है, अहले खाना को मारा जाता है, पुलिस को बुलवाया जाता है, पुलिस के ज़रिए से फैमिली पर टॉर्चर करवाया जाता है। उसके बाद वाइडिये लाहौर के सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी बंद कर देती है और वहाँ वो सारे लोग जो हैं एमएस के कमरे के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं। एमएस जो है वो डॉक्टर एहतशाम एक ईमानदार ऑफिसर है, एक पेशेंट्स का ख्याल करने वाला डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है, थोरोली प्रोफेशनल है। उसकी सारे जितनी भी डॉक्टर्स कम्युनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, लेकिन उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है। डॉक्टर एहतशाम जो है उनको जब अहले खाना अप्रोच करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियरली आता है कि 6:11 पर वो नौजवान चल के वहाँ पर आया, यानी कि वो रिसीव्ड डेड नहीं था, वो उसका इलाज किया जाना चाहिए था। वो मसीहाओं के पास आया कि उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं किया गया और अल्टीमेटली वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद 3 दिन से वाइडिये ने सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी को बंद किया हुआ है, एमएस के कमरे पे कब्ज़ा किया हुआ है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी है, सीसीटीवी फुटेज उसको मिल गई है, लेकिन वाइडिये पीछे हटने को तैयार नहीं है। इशू ये है कि वाइडिये के डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर महमूदुल हसन, डॉक्टर मोहम्मद इमरान और सलमान सरवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यानी कि जो इनिशियल इंक्वायरी आई है उसमें चीज़ें फैक्ट्स क्लियर हैं कि वो रिसीव डेड नहीं था। डॉक्टरों ने जो इनिशियल उसका एग्जामिनेशन किया उस रिपोर्ट को भी टेम्पर किया हुआ है। तो वो वाइडिये, ये जो यंग डॉक्टर्स हैं, इनका काम है कि वो मरीज़ों की देखभाल करें। उनकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर का ये फ़र्ज़ है कि वो आखिरी वक्त तक उसकी ज़िंदगी के लिए लड़े, जो भी उसके पास अख्तियार है उसका इस्तेमाल करे। लेकिन ये कैसे डॉक्टर हैं कि जो खुद मरीज़ को मार देते हैं, जो मरीज़ चल के वहाँ पर आता है उसको रिसीव डेड लिखते हैं, अपने ही एमएस, अपने सीनियर से बदतमीज़ी की जाती है। डॉक्टर एहतशाम जो एमएस हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं, उनसे इस्तीफ़ा मांगा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो इसकी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कौन जिम्मेदार है, क्या वाकई वो रिसीव डेड था, क्या ये रिपोर्ट को टैंपर किया गया, क्या डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने कोई कोताही तो नहीं बरती उसके इलाज में। आज भी डॉक्टर्स ने वहाँ पर हड़ताल की हुई थी। आज ओपीडी को बंद करने की बातें की जा रही थी, कभी इमरजेंसी को बंद कर दिया जाता है, एमएस के कमरे पे कब्ज़ा किया हुआ है। ये प्रोफेशनलिज्म है? मैं गुलाम मुर्दा साहब, ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने रखी। वाइडिये जो है वो मसीहा हैं। लोग उनके हॉस्पिटल्स में आते हैं अपने अजीज़ों के इलाज के लिए, ना कि वो चल के आएँ और उनको रिसीव डेड लिख दिया जाए और उसके बाद एमरजेंसी को बंद कर दिया जाए, गुंडा और बदमाशी की जाए। क्या इस तरह के मसीहा हमें चाहिए? बाबा डॉक्टर साहब, बड़े अफसोस का मुकाम है कि ये लोग जिनको कौम अपना पेट काट के पढ़ाती है, आप एक डॉक्टर के ऊपर उठने वाले अखराजात को अगर आप सामने ले आएँ आवाम के, हमारे टैक्सों के पैसों से इनके जो मेरिट्स तो बनते हैं, ठीक है, काबिल बच्चे होते हैं, डॉक्टरी के लिए आते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें हमारे आपके टैक्सेस के पैसों से
इन बच्चों को तालीम दी जाती है? क्या हम ये तालीम दे रहे हैं कि वो ज़िंदा पाँव पे चलकर आने वाले नौजवानों को वो मुर्दा डिक्लेयर करें, वो खिदमत की बजाय कसाई बन जाएं, छुरियां हाथ में पकड़ लें, वो बंदों को मारना शुरू कर दें, कातल बन जाएं? ये तो तालीम नहीं थी, तरबियत ये तो नहीं थी हमारे घरों की। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे किया जा रहा है सब कुछ? मुर्जा साहब, मेरी खुद डॉक्टर एहतिशाम जो MS है, मेरी उनसे बात हुई है। डॉक्टर एहतिशाम एक प्रोफेशनल आदमी है, एक अपराइट आदमी है। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब अगर कोई डॉक्टर ने गफलत की तो फिर उस पर ये कत्ल है, ये कत्ल है। वो उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज मौजूद है कि वो बंदा अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल में आया और बजाय इसके कि उसका इलाज होता, उसको 22 मिनट के बाद लिखा जाता है कि वो रिसीव डेड था। मेरा मतलब उसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि इलाज उसका ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर ने उसको चेक नहीं किया, और बजाय इसके कि डॉक्टर्स अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतज़ार करें, आप MS के कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते हैं, उससे बदतमीज़ी की जाती है, उससे इस्तीफा मांगा जाता है और एमरजेंसी को बंद कर दिया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि डॉक्टर एहतिशाम साहब जानते थे कि ये किन्हों ने क्या किया है। उन्होंने CCTV फुटेज भी देख ली थी। वो लवाहकीन को इंसाफ फराहम करना चाहते थे और इंसाफ की फराहमी में रोड़े अटकाने के लिए अब उनके दफ्तर में भी कब्ज़ा किया गया, उनके साथ जदोकोब भी किया गया, उनकी हत्क इज़्ज़त भी की गई, उनको कमरे से भी निकाला गया। तो ये सब बदमाशी है। इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि वहाँ पे के जो वज़ीर आला हैं वो सिवाय सादा नोटिस लेने के वो फौरी तौर पे कोई ऐसे इकदाम उठाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बड़ी अच्छी रेपुटेड ख़ातून हैं और बड़ा इस शोबे को बहुत अच्छा समझती हैं। उनको इस मामले को हल करने के लिए ये तो वकला से भी आगे का काम जो है वो चल पड़ा है। वकला भी अपने हवालों से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए इसी तरह के। लेकिन सर उनसे किसी की जान नहीं जाती। कोई चले ठीक है, उन्होंने PIC पे गलत काम किया, वकला ने गलत काम किया, वह नुकसान किया, लेकिन किसी की जान खेले। यहाँ पर एक 30 साला जवान जो हॉस्पिटल जिंदा आता है उसकी डेथ हो जाती है और YDA जो है बजाय के YDA जो है वो बदमाशी पे गुंडागर्दी पे उतरी हुई है और हुकूमत बेबस नजर आ रही है। असल चीज़ ये है कि हुकूमत को एक्शन लिया जाना चाहिए था। अभी तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उस पर एक्शन किया जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो सका। मेरी इल्तमास है इस हुकूमत से कि इनको सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर ये चाहते हैं कि अस्पतालों में प्रोफेशनलिज्म हो, डॉक्टर असल तौर पे मसीहा बने, तो फिर हुकूमत को खड़ा होना पड़ेगा, MS के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे गंदे अंडे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।